नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर एंड इंग्लिश फॉर स्कूल पर। क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर इंग्लिश का फर्स्ट है। क्लास सेवन्थ के लिए और चैप्टर आपका कौन सा है? ये फर्स्ट है, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। इस चैप्टर को मैं आपके साथ में क्लियर है पूरी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तो इस चैप्टर को आप क्लियरली समझ पाओगे। मैं चैप्टर बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करता हूं कि द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। यहाँ होता क्या है कि एक राजा होते हैं और राजा के दिमाग में अचानक से कुछ विचार आते हैं और उसका विचार ये होता है कि वो ये समझने लगते हैं कि यदि मुझे 3 बातों का एहसास हो जाए, मतलब 3 बातें मुझे पता चल जाए, तो वह कभी असफल नहीं होगा। फेल का अर्थ क्या है? असफल। नेवर का अर्थ है कभी नहीं होगा। दीज थ्री थिंग्स वर, और वो 3 बातें थी क्या कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी कार्य को शुरू करने का उचित समय क्या हो, है ना। किसी कार्य को शुरू करने का, आरंभ करने का उचित समय क्या हो, और विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की वे सुनने, मतलब किन लोगों की उन्हें सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और उसे किन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कौन सा है। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए, मतलब कोई भी कार्य करेगा उसका समय, उचित समय क्या होना चाहिए। एंड उसके वो किन लोगों की सुने, मतलब उसके सबसे घनिष्ठ है वो लोग कौन हो सकते हैं। एंड सबसे महत्वपूर्ण काम है उसका क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो ये 3 बातें इसके पास में थी। यदि वो कह रहा है कि ये तीनों बात समझ लें तो क्या है, वो कभी जिंदगी में असफल नहीं होगा। तो इस हेतु द किंग देयर फोर, इस हेतु राजा ने सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इस हेतु राजा ने क्या किए, अपने राज्य जो था उस संपूर्ण राज्य में क्या भेजे, मैसेंजर भेजे, मतलब दूत भेजे अपने। और दूत भेजे कैसे? प्रोमिज ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, है ना। यदि वो तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देगा कोई व्यक्ति, तो उसको बहुत बड़ी राशि दी जाएगी प्रोत्साहन के रूप में। इस संदेश के साथ में है उन्होंने अपने मैसेंजरों को है वो भेजा है। बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या दे रखा है आपके। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग, कई इस हेतु राजा के पास में कई लोग आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, है ना। परंतु जो लोग आए उन सभी ने भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग उत्तर है वो दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, पहला प्रश्न क्या था कि किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या है। तो इसके जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ने कहा है कि राजा को अपना टाइम टेबल है वो तैयार करना चाहिए, तैयार रखना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्राइकली, और क्या क्या टाइम टेबल बना ले और फिर उसको एकदम कठोरता के साथ में उसका पालन करें। फिर ऑन दिस वे, और इसी प्रश्न के जवाब में अन्यों ने क्या कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम, और इस प्रकार है, इस टाइम टेबल पर चलकर है राजा अपना क्या है, कोई भी कार्य है उचित समय पर कर पाएगा। अदर सेड, दूसरों ने कहा कि व्हाट इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना। कि राजा है या कोई भी व्यक्ति है पहले से भविष्य में क्या होगा उसको नहीं जान सकता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड प्लीजर, तो राजा को ये रखना चाहिए कि ये जो मूर्खतापूर्ण जो लोग हैं जवाब दे रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इनका बिल्कुल कहना भी सही था। तो राजा के पास में अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। अपन देखते हैं आगे क्या आता है।
always do seemed always do whatever seemed necessary at that time, है ना। और किस समय पर क्या अनिवार्य है उसको हमेशा जानना चाहिए, मतलब अभी है क्या अनिवार्य है, क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि फालतू मूर्खतापूर्ण जो बातें हैं उन पर। यट अदर सेड, यद्यपि दूसरों ने कहा कि दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एन एट द प्रॉपर टाइम। तो कईयों ने यह भी कहा कि राजा को अपने पास में बुद्धिमान लोगों की एक मंत्री परिषद होनी चाहिए जिसकी सहायता से वो क्या है, सही समय पर कोई निर्णय ले सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति है, कोई भी सही निर्णय है लेना असंभव होता है विदाउट हेल्प अदर, किसी दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, है ना, प्रत्येक कार्य का सही समय पर। बट देन अदर सेड, परंतु दूसरों ने क्या कहा, देखो, परंतु अन्य लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, है ना, अन्यों ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो अति आवश्यक हो, है ना, ऐसे काम भी हो सकते हैं जो क्या हो, अर्जेंट हो, अति आवश्यक हो। These things could not wait for the decision of the council, और वो जो कार्य होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं वो है काउंसिल के निर्णय का इंतजार करने योग्य न हो, मतलब उसको त्वरित करना पड़े। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और किसी कार्य को करने के लिए उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य की जानकारी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि कोई भी काम करना है, डिसीजन लेना है, तो काउंसिल का तो वेट नहीं कर सकते हैं, परंतु राइट टाइम का डूइंग समथिंग, क्या करना है, ये आवश्यक हो जाता है कि भविष्य की यदि अपने को जानकारी हो कि आगे क्या होने वाला है तो अपन है उस पर सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और भविष्य को जानने का काम है, वो काम कौन करते हैं, जादूगर करते हैं। दैट किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, जादूगर के पास में जाना चाहिए। भाई अजीबोगरीब आ रहे ना। चलो आगे देखते हैं राजा को क्या क्या सजेशन और मिल जाते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, है ना, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपको पता होना चाहिए, यदि पता है तो कमेंट में मुझे लिखिए कि क्या था दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न था कि राजा को किन की चुननी चाहिए, है ना, राजा के लिए सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन हो सकता है। इसका दूसरा अर्थ तो ये निकलेगा ना, जो नजदीकी है उन्हीं की राजा है वो सर्वाधिक सुनेगा। तो सम said that the people most necessary to the king were his counselor, तो कुछ एक ने तो ये कहा कि राजा के लिए सबसे नजदीकी जो व्यक्ति होता है वो काउंसिलर होता है ना। काउंसिलर क्या होता है, पुरोहित कह दूं, मतलब प्रधानमंत्री। काउंसिलर का अर्थ है मेंबर ऑफ द काउंसिल, है ना, आप सभा का जो सदस्य होता है, जो कि सबसे नजदीक होता है, पुरोहित का हो या प्रधानमंत्री का हो, तो वो राजा का सबसे नजदीकी होता है, तो उनको है, उनकी राजा को सुननी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, तो दूसरों ने कहा है कि पुरोहित जो होता है उनकी सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर शूज द डॉक्टर, कईयों ने कहा कि चिकित्सक जो होता है उनकी सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड, और यद्यपि दूसरों ने यह भी कहा कि सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो कौन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं। तो द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न जो था वो ये था कि राजा के करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या होना चाहिए। तो सम सेड साइंस, कईयों ने कहा कि राजा को है मतलब नई नई खोजें करनी चाहिए, विज्ञान है ये राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अदर शूज फाइटिंग,
और दूसरों ने कहा कि भाई राजा है तो रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उसे युद्ध करने चाहिए। एंड येट अदर रिलीजियस, और दूसरों ने कहा कि राजा को क्या करने चाहिए, धार्मिक काम करने चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, और ये जो उनके प्रश्नों के उत्तर थे वो मतलब डिफरेंट थे, क्या बहुत डिफरेंट थे, भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो आ रिवार्ड, तो राजा है उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी पुरस्कार है वो नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हमिट, और इस कड़ी में ही डिसाइड उसने भाई सुनिश्चित किया कि सीक एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हमिट, हमिट का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, हु वाज वाइडली किंग नोन हिज विजडम, है ना, जो कि जाना जाता है अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। द हमिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हमिट है वो कहाँ रहा करता था, जंगल में रहा करता था, और जंगल को उसने कभी छोड़ा नहीं था, मतलब जंगल से बाहर तक नहीं आया था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. He saw no one but simple people. वो किसी से मिलता नहीं था, परंतु जो साधारण लोग थे उनसे मिला करता था। एंड सो, इसलिए राजा ने पुट ऑर्डिनरी क्लोथेज, राजा ने भी साधारण वेश है वो तान की, जबकि राजा की वेशभूषा है वो अलग से होती है, बड़ा सज धज के रहता है राजा, परंतु उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसने क्या किया, साधारण वेशभूषा है वो पहनी। बिफोर ही रिच्ड द हमिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उस हमिट से मिलने से पहले, हमिट का अर्थ आपको पता होना चाहिए, जो जंगल में रहता वो कौन होगा, सन्यासी होगा ना, सन्यासी बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, हमिट का अर्थ है सन्यासी बुद्धिमान व्यक्ति। में जहाँ कहीं भी हमिट नाम लेता हूं तो आप समझ लेना कि सन्यासी व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान था उसके बारे में बात की जा रही है। तो राजा ने उस सन्यासी से मिलने से पहले, झोंपड़ी से में जाने से पहले अपना जो घोड़ा जो था वो किसको दे दिया, अपने अंगरक्षक को दे दिया। एंड वेंट टू अलोन, वो अकेला चला गया। एज द किंग कैम नियर द हमिट्स हट, जैसे ही वो हमिट के झोपड़ी के पास में पहुंचता है, ही सा द हमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो हमिट क्या कर रहा है, वो सन्यासी व्यक्ति क्या कर रहा है, जमीन खोद रहा था। और जमीन कहां खोद रहा था, अपनी झोपड़ी के आगे की तरफ। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने है राजा को देखा और अपना, मतलब ग्रीटेड का अर्थ है राजा का अभिवादन किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जमीन खोदने में फिर से व्यस्त हो गया। द हमिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था बुजुर्ग था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हेवीली, और जैसे क्योंकि वो काम ही कर रहा था इस कारण उसकी श्वास है वो तेज तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हमिट्स एंड सेड, राजा है हमिट के सन्यासी के पास में गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास में आया हूं वाइज हमिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्या पूछने के लिए, 3 प्रश्नों के आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि सही समय पर कौन है वो, कौन सा काम सही होता है ना, उचित समय, कोई काम करने का उचित समय क्या हो सकता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर दे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कौन सा हो सकता है। द हमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक,
उस सन्यासी ने उनकी बातें तो सुनी, परंतु कोई बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो उस जमीन को खोदने के लिए है वो व्यस्त हो जाता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहते हैं आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये फावड़ा दीजिए और आप ये थोड़ा रेस्ट कीजिए। आगे देखें, थैंक्स द हमिट, यहां पर देखो, यहां पर ये आपको राजा और हमिट दोनों दिखाई दे रहे हैं, सन्यासी दिखाई दे रहा है। वो कह रहा थैंक्स सेड दे हमिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को उसने अपना फावड़ा दिया और धन्यवाद अर्पित किया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो जमीन पर बैठ गया। देखते हैं आगे। देखो, मैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके इंग्लिश से संबंधित टोटल मैटर डालूंगा। कोई भी क्लास हो, चाहे ग्रामर डालूंगा, मॉडल पेपर आएंगे आपके, सभी प्रकार के जो इंग्लिश से संबंधित है, इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियो भी मैंने स्टार्ट किए हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को सभी को साथ में शेयर भी करें। When the king dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां मतलब खोद दी थी, he stopped and repeated his questions, 2 क्यारे खोदने के बाद में राजा ने रुका और फिर है वो अपने प्रश्न है वो दोहराए। The hermit gave no answer, वो सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, but stood up, परंतु खड़ा हुआ, and stretching out his hand for the spade and said, अपने हाथ है आगे फैलाए, मतलब कि फावड़ा मुझे दे दीजिए, और कहा now you rest, अब आप रेस्ट कीजिए, and let me work, मुझे अपन काम करने दीजिए। But the king did not give him the spade and continued to dig, परंतु राजा ने है उसे फावड़ा नहीं दिया और अपने काम पर लगा रहा, मतलब फिर से खोदना उसने जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाने के बाद में देन अदर, कोई अन्य, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य है मतलब अस्त होने पर था, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में राजा ने वो फावड़ा है वो नीचे डाला और कहा आई कैम टू यू, मैं इसलिए आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं मेरे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आपके पास में आया। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे प्रश्नों के आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो मुझे ये बता दें, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं क्या है घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड दे हमिट, उस सन्यासी ने कहा कि यहां पर कोई आ रहा है ना, कोई क्या है आ रहा है, कौन आ रहा है देखते हैं, बड़ी कहानी शानदार है। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं कंप्रेशन चेक और आपके टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, वो सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जरूर उनको देख लें। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, तो राजा यदि पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसे एक दाढ़ीदार आदमी है दौड़ा दौड़ा अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, तो उसने अपने हाथ है अपने पेट पर रख रखे थे, है ना, और वहां से क्या है खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell into the ground, जब वे राजा के पास वे पहुंचा तो ग्राउंड के नीचे वो गिर गया। The king and the hermit, राजा और सन्यासी क्या करते हैं भाई, removed the man's clothes and found a large wound in his stomach, और राजा और सन्यासी है उनके वो कपड़े है वो उतारते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सा घाव, किसके पेट पर है बड़ा सा घाव, उस व्यक्ति के लगा था, दाढ़ीदार आदमी के। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing,
राजा है अपन उसके आपके पास में जो अपने पास में जो रुमाल होता है उससे उनके घाव को है कवर करता है, ढकता है, परंतु खून है वो बंद होता नहीं है। द किंग रीड्रेसेड दे वाउंड अंटिल एट लास्ट दे ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक है वो खून बंद नहीं होता है वो उसको बार बार मरहम पट्टी है वो करता रहता है राजा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और उस धाड़ीदार व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को है कुछ राहत होती है और फिर है वो पानी मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा है उसके लिए ताजा पानी लाता है और उसे देता है, और लाया और दिया। बाय दिस टाइम, इस समय द सन हेड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस समय सूर्य अस्त हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो चलने लगी। द किंग विथ द हमिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा सन्यासी की सहायता से है उस व्यक्ति को बेड की तरफ है वो लेके गया और वहां पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज। व्यक्ति ने, घायल व्यक्ति ने है अपनी आंखें बंद कर ली एंड लिक्विड शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड गॉन डन lay down on the floor and slept through the night। राजा भी बहुत चलते हुए थका हुआ था, फिर है उसने वो जमीन खोदी, उस पर ही थक गया था, बहुत थक गया था, इसलिए वो जमीन पर ही लेट गया और पूरी रात लेटा रहा। वह नहीं अवोक, जब वे जगा, इट वाज, आगे देखते हैं, तो जब वे जगा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर दे कुड रिमेंबर। मतलब जगने पर है उसके काफी समय हो बीत गया था खड़ा होने पर। वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। और वो सोचने क्या लगा कि आखिर में वो व्यक्ति कौन था, और वो बियर्डेड मैन है उसके सामने आ जाता है। फॉरगिव मी, वो कह रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक, वो इस अपनी कमजोर आवाज में कहता है कि मुझे क्षमा करें। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब वे उस राजा को मतलब जगते राजा है जग के देखता है, तभी वो आकर ऐसा बोल देता है। आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग। राजा कहता है कि मैं आपको जानता तक नहीं हूं और मुझे ये तक पता नहीं है कि मैं किस लिए आपको क्षमा करूं, मतलब आपने क्या गलती की है तब क्षमा करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हैं परंतु मैं आपको जानता हूं। ये कौन कहता है? वो घायल व्यक्ति। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। मतलब वो कह रहा है मैं आपको जानता हूं, मैं आपका क्या हूं? शत्रु हूं, और मैं आपसे बदला लेने के लिए आया हूं क्योंकि आपने मेरे जो भाई हैं उसको मारा था, एंड सीज्ड, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है उसको आपने क्या है वो हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि आप है आज अकेले गए टू सी दैट हमिड, मतलब सन्यासी के पास में, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने पहले से ही आपको मतलब प्लान बना रखा था कि आपको है एक दिन मारना है। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु है पूरा दिन है वो बीत गया और आप वापस आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहां से छुपा था उनसे बाहर आ रहा था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरा सामना किन से हो गया? आपके अंगरक्षक से। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे क्या कर दिया? घायल कर दिया। तो राजा को है सॉरी उस व्यक्ति को घायल किसने किया है? तो राजा के अंगरक्षक ने किया है, जो कि वहां पर है वो घोड़ा लेकर खड़ा था। I escaped from him, but I should have did if you had not dressed my wound। मैं तो मारा ही जाता, परंतु आपने मेरा जो मरहम पट्टे की सहायता की है, इसलिए मैं बच गया। I wished to kill you,
मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जिंदगी बचा ली। नाउ अब इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूं तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे वफादार सैनिक के रूप में, सेवक के रूप में है वो सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और ऐसा करने के लिए मेरे पुत्रों को भी कहूंगा कि राजा की है वो सहायता की जाए। टू डू द सेम फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीच विद हिज एनमी सो इजिली, तो राजा बहुत खुश हुआ कि उसने शांतिपूर्वक है अपने एक शत्रु को है अपनी तरफ वो मिला लिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उस पर है एक दोस्त के रूप में है वो जीत हासिल कर ली। ही नॉट ओनली फॉरगिव, उसने उसे क्षमा ही नहीं किया, बट बल्कि said he would send his servant, उसने है उनके लिए सेवक भेजे, and his own doctor to look after him, और उसको इसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर को भी भेजा। and he promised, उसने वादा भी किया, to give back the man his property, और वादा क्या किया राजा ने कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी लौटा दिया जाएगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस व्यक्ति के छोड़े जाने के मतलब चले जाने पर, द किंग वेंट टू आउट ऑफ द हट, राजा है झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हमिट, हमिट को इधर उधर देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, मतलब जाने से पहले राजा के दिमाग में ये आया कि एक बार और क्यों न पूछ लिया जाए इस व्यक्ति को अपने आंसर जानने के लिए। Before which the more get answer questions, the hermit was on his knees sowing seeds in the beds that he had been dug the day before, मतलब एक दिन पहले जो गड्ढा खोदा था वहां पर है वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा है उस सन्यासी के पास में गया और कहा, for the last time, मैं आपको अंत में पूछ रहा हूँ, I beg you to answer my 3 questions, कि मैं आपसे 3 प्रश्नों के जवाब मांग रहा हूं। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। तो देखो 3 प्रश्नों के आंसर क्या होते हैं, बड़ा शानदार, मुझे तो चैप्टर बहुत मस्त लगा है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तो सन्यासी कहता सेड दे हमिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो राजा वो सन्यासी है वैसे ही खड़ा तो झुका हुआ ही खड़ा था, और जो बीज बो रहा था उसके सामने, राजा के सामने थोड़ा सा देकर कहता है कि आपको आंसर है वो दे दिए गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मतलब आंसर कैसे दे दिए गए, व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का अर्थ क्या है, क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आपने देखा नहीं, कि रिप्लाइड दे हमिट, हमिट ने जवाब दिया, क्या आपने देखा नहीं। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि आप मेरी ये जो कमजोरी है इस पर दया नहीं करते, यस्टरडे मतलब कल, एंड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियां हैं मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहां से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक यू, और तब है राजा आप पर है वो व्यक्ति है आक्रमण कर देता। एंड वुड हैव विश्ड यू हैव हैड स्टेड विद मी, तो यू वुड हैव विश्ड यू, तो मैं आपके लिए है स्टेड विद मी, आप है इसलिए मेरे पास में रुक गए। सो दैट, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ कि आप उस समय क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। वो मतलब गड्ढा खोदना नहीं है, आप उसी समय मतलब वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण काम है। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, उस समय महत्वपूर्ण व्यक्ति है मैं आपके लिए मैं था। एंड टू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो मेरे लिए काम किया था वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद में फिर देखो चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। आफ्टरवर्ड व्हेन दे मैन रेन टू अस, फिर है वो व्यक्ति है अपने पास में आया।
दौड़ा दौड़ाया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था कि आपने उसकी उस समय क्या की थी, देखभाल की थी। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेसेड हिज वाउंड ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और यदि आपको उसकी सहायता नहीं करते तो वो बिना शांति किए, आपसे शांति साझा किए, मित्रता किए है वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए उस समय आपका जो काम था वो उसका मरहम पट्टी करना, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वो घायल व्यक्ति था, और सबसे महत्वपूर्ण काम है ना वो आपके द्वारा जो किया गया वो था। रिमेंबर देन, तो याद रखें कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। सबसे महत्वपूर्ण जो काम समय होता है वो क्या होता है, नाउ, मतलब अब का, वर्तमान का समय। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द मोस्ट टाइम, इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, तो यही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, समय होता है, क्योंकि इस समय ही अपन है सबसे शक्तिशाली कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण काम किया करते हैं। देखते हैं आगे, देखो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब किसी विशेष क्षण के में आपके साथ में जो व्यक्ति होता है वही आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जानता कि आगे क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और ने ही उनसे अपन मिल पाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू हिज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। ये क्या कहना चाह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हम उस व्यक्ति का भला करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डू द पर्सन गुड, मतलब हम किसी का भला करें, क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में भेजे गए हैं, दैट फिर पर्पज अलोन, केवल एक ही उद्देश्य से, और वो क्या है, हम दूसरों का क्या करें, भला करें। तो लेव टॉल्स्टॉय के ये आपकी इनके लेखक हैं, जिसको है फिर से है बताया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।